चूंकि आज 22 तारीख है, पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा हुआ है। भारत ने इसका बदला लिया है, आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को पहली बार राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान के दौरे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस का दौरा भी करने वाले हैं। नाल का जो इलाका है, वहां से प्रधानमंत्री वहां जवानों से मुलाकात करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक इलाका है। आपको बता दें, इस दरमियान प्रधानमंत्री मोदी करणी माता मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर के पालना में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है राजस्थान में आज। और प्रधानमंत्री न सिर्फ विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले, लोकार्पण करने वाले हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जवानों से भी आज मुलाकात करेंगे, बॉर्डर पर भी जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अमृत भारत योजना से विकसित हुए 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी की विजिट को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा बहुत टाइट कर दी गई है। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसे देखते हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ये एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि नाल एयरबेस जो है वो बहावलपुर, जो पाकिस्तान का इलाका है जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक भी की थी, वहां से बहुत करीब ये इलाका है। और यहाँ से पाकिस्तान इस एयरबेस से और बाकी के इस इलाके से काफ़ी कांपता है, डरता है। और इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर जब जवानों से मुलाकात करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा था तो ये वो इलाके थे, ये वो फ्रंट थे जहाँ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था, जहाँ पर जवानों ने शौर्य का परिचय दिया था, जहाँ पर जवानों ने बहादुरी का परिचय दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री आज बीकानेर के नाल एयरबेस में जाकर एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री जब बॉर्डर के इलाके से, सरहद के इलाके से संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, आतंक को लेकर, आतंकिस्तान को लेकर भी बयान सामने आ सकते हैं, ये भी कयास लगा जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर के पालना में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दोनों करने वाले हैं। पीएम मोदी अमृत भारत योजना से विकसित हुए 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी के विजिट को देखते हुए सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइटन अप की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रही हैं गीतू, सीधे उनके पास चलेंगे। गीतू, आपके पास क्या जानकारी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, और प्रधानमंत्री का दौरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? देखिए विवेक, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का दौरा है, बीकानेर वो पहुंचेंगे, 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया। उसके बाद वो करणी माता मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करके आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से बीकानेर के एयरफोर्स स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन जवानों की हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रम चला हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता, नेता लगातार जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी एयरबेस पहुँच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचे थे। तो यहाँ पर बीकानेर भी वो एयर स्टेशन है, एयरबेस है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल छोड़े गए थे या पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमला हुआ था उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जवानों से तो वो यहाँ मिल ही रहे हैं, लेकिन बीकानेर के लिए भी कई बड़ी सौगातें आज मिलने जा रही हैं। तकरीबन 27,000 करोड़ की परियोजनाएं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से नई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। और ऐसे में ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर का उनका ये पहला दौरा है। यहाँ पर पहुंचेंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो इसलिए ये जो दौरा है बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विवेक, गीतू, नाल एयरबेस भी जाने वाले हैं। नाल एयरबेस भारत का बहुत एक तरह से फ्रंट का जो है वो एयरबेस माना जाता है और यहाँ से बहावलपुर जो है वो उसकी दूरी बहुत कम है और पाकिस्तान को इस एयरबेस से बहुत डर लगता है। तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश कि प्रधानमंत्री जवानों के साथ, एयरफोर्स के साथ हर कदम पर खड़े, उनके हर स्टेप पर, उनके हर कदम पर उनके साथ हैं और आतंकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। किसी तरह की हिमाकत की गई और एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह का शौर्य का परिचय दिया
ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, तो एक मैसेजिंग की कोशिश है। विवेक, बहुत बड़ा संदेश यहाँ नाल जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही हम ये कह सकते हैं ये वो एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ से कि तकरीबन पाकिस्तान के 5 शहर ऐसे हैं जहाँ से कभी भी उन्हें उड़ाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए, हमारी जद में आपके 5 शहर हैं, जब चाहे उन्हें उड़ा देंगे अगर आपने अपनी नापाक हरकतों को जारी रखा, आतंक को समर्थन दिया। और ये बहुत बड़ा संदेश इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमने देखा हमारी जो वायुसेना थी उसने अपना दमखम दिखाया, खास तौर पर हालांकि हमारी तीनों सेना जुटी हुई थी मोर्चे पर, लेकिन हमने देखा किस तरह से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए जो हमारी भारतीय वायुसेना है उन्होंने सटीक निशाना साधकर यहाँ पर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और ये एयरबेस इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि विवेक देखिए, कहा जाता है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें भी इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ से एक बड़ा संदेश तो दिया ही जा रहा है क्योंकि तकरीबन 5 ऐसे शहर पाकिस्तान के जो इस एयरबेस से अगर यहाँ से मिसाइलें दागी गई तो तुरंत उन 5 शहरों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा उसे सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करता है, वो कोई भी इस तरह की नापाक करता है जिस तरह की आदतों के लिए वो हमेशा जाना जाता है, आतंक को बढ़ावा देता है, तो उसे सबक लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। और ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी देंगे, साथ ही साथ जवानों की हौसला अफजाई करेंगे जिस तरह से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि तमाम तरह के जो ड्रोन्स और मिसाइल भारत की तरफ आ रहे थे, बिल्कुल, उन्हें ये बहुत न्यूट्रलाइज इंपॉर्टेंट किया दौरा गया। आज रहने वाला है और इस पर देश ही नहीं दुनिया की नजर होगी। गीतू, बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा वो भी लाइव दर्शकों को दिखाएंगे। और चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है, आज वही 22 तारीख है जब पहलगाम में अटैक हुआ, तो सबसे बड़ी कवरेज दिन भर लगातार जारी रहेगी। सीधे